इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी। ऐसे अनगिनत लाखों करोड़ों न्यूरॉन रहते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट। इससे जो दूसरा न्यूरॉन आगे क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो वो कहलाएगा न्यूरॉन जंक्शन। जंक्शन क्या कहलाएगा, जंक्शन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हमें बात करनी है एक नए सिस्टम की। चलिए तो आज हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। काय की बात करनी है, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में हम जानेंगे हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। द नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। एक सघन तंत्र होता है जिसमें बहुत सी चीजें क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। इसमें क्या क्या होता है, नर्व्स होती हैं और सेल्स होती हैं। दस ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन रहता है और स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उससे क्या है, सिग्नल भेजा जाता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी फिर क्या करती है, काम करती है। ऐसा मान के चलो ये हमारा ब्रेन है, और यहां से कनेक्ट है क्या, यहां से कनेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड। यहां से कनेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड। ये वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टिब्रल कॉलम। इसके अंदर एक जो धागे कैसी ये रचना दिख रही है आपको, ये धागा सा दिख रहा है आपको, एक जैसे फाइबरस हो ऐसे। ये क्या कहलाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है ये। तो ये हमारी बॉडी में सिग्नल भेजने का काम करता है, ब्रेन और कौन, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों हैं जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, सिग्नल भेजती हैं। क्या भेजती हैं, सिग्नल भेजती हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन की। वैसे तो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं न्यूरॉन क्या होता है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। न्यूरॉन्स इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इट्स फंक्शन सेंड टू सिग्नल ऑन सेल टू अदर सेल। मतलब न्यूरॉन्स रहता है, उसका मेन काम क्या रहता है, मान के चलो ये आपकी एक सेल है, इससे सिग्नल भेजेगा ये अदर सेल को, इसको दूसरी सेल को, वन टू अदर। यहां से ये क्या है, ये सिग्नल, ये सिग्नल भेजेगा एक सेल से दूसरी सेल तक। सिग्नल भेजने का काम कौन करता है, न्यूरॉन। जैसे मान के चलो हमारा ये हैंड है, यहाँ कोई पिन चबा दें अपन, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ हमने ये पिन चबा दी ऐसे, तो हमारा सेकंडों में हमारा जो यहाँ जो टच हुआ है वो हमारे ब्रेन तक क्या पहुंच जाएगी, इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ये कौन पहुंचाएगा, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा न्यूरॉन। जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है एक टाइप से कहलाता है सेंसेशन। क्या, सेंसेशन। मान के चलो हम देखते हैं, जब हम कहीं यहाँ मान के लो मच्छर ने काटा है, किसी मॉस्किटो का अटैक होता है, तो हम तत्काल ऐसे हाथ कर लेते हैं ना, वो हमारे ब्रेन तक तत्काल सिग्नल पहुंच जाता है कि यहाँ किसी ने में क्या हुआ है, काटा हुआ है। या फिर हम तत्काल हमारा जो दूसरा हाथ है वो आता है, उसको यहाँ फट से मार देता है, तो या तो मच्छर मर जाता है या हमें लग जाती है, होता है ना ऐसे। लेकिन पता चल जाता है कि यहाँ किसी ने क्या किया है, या तो पिन चुबाई है या किसी ने काटा है। हम बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन क्या होता है, बेसिकली न्यूरॉन एक ऐसा सिस्टम होता है, मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको।
हो सकता है स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत वो हो सकता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन क्या है, पूरी ही दी जाएगी। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ये क्या है, ये पूंछ वाला भाग है, ये कहलाता है टर्मिनल, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, टर्मिनल एक्सोन। क्या कहलाता है ये, टर्मिनल एक्सोन। ये पूरा पार्ट कहलाता है एक्सोन। ठीक है, ये कहलाते हैं ये हम आपको बना दे फिर बताते हैं। ये अपन न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या बना रहे हैं अपन, न्यूरॉन बना रहे हैं। ये होते हैं डेंड्राइट। क्या होते हैं, डेंड्राइट। यहां होता है न्यूक्लियस, यहां होता है न्यूक्लियस। ये तो होते हैं डेंड्राइट। ठीक है, ये जो रहती हैं ये होती हैं नोड ऑफ, ये होती हैं अपने नोड ऑफ रैनबियर। ये होती हैं नोड ऑफ रैनबियर या रानबियर। ये होता है अपना क्या, स्वान सेल। ये जो बीच में ये दिख रहा है, ये होते हैं क्या, माइलन शीथ। क्या होते हैं, माइलन शीथ। ये होती है बॉडी। ये अपना क्या है, लगभग लगभग अपना ये न्यूरॉन बन गया है। क्या का सिस्टम है, न्यूरॉन का। ये क्या बन गया है, न्यूरॉन। अब ये जो टर्मिनल एक्सोन है, क्या है ये टर्मिनल एक्सोन, इससे जो दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट रहेगा, इससे जो दूसरा न्यूरॉन क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी। ऐसे अनगिनत लाखों करोड़ों न्यूरॉन रहते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट। इससे जो दूसरा न्यूरॉन आगे क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो वो कहलाएगा न्यूरॉन जंक्शन। जंक्शन क्या कहलाएगा, जंक्शन। जैसे हम देखते हैं कि कहीं हम जाते हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, तो वो कहलाता है जंक्शन। क्या कहलाता है, जंक्शन। जहां से सवारी क्या होती है, आती है सवारी, जाती है, या ये क्या है, सवारी यहां से पिकअप होती है और रिसीव होती है। क्या होती है, पिकअप और रिसीव। वो क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। अगर अपन बस स्टैंड पर जाएंगे तो वो बस स्टैंड वाला जंक्शन कहलाएगा, और ट्रेन पर जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन वाला। यहाँ क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, कौन सी, न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन। देखो कौन सा है, न्यूरॉन जंक्शन है, या इसको एक्सोन जंक्शन भी कह सकते हैं, एक्सोन जंक्शन। ये सारा आपका क्या है, एक्सोन है। इसमें बहुत सी चीजें प्रेजेंट रहती हैं, अपन उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको न्यूरॉन समझ में आया। ठीक है, अब अपन थोड़ी आगे भी बात करते हैं। अपन ने न्यूरॉन समझ लिया, स्पाइनल कॉर्ड समझ ली, ब्रेन समझ लिया। ठीक है, जो ब्रेन है ये क्या का पार्ट होता है, CNS का पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये अपन आगे देखेंगे। और जो न्यूरॉन्स वगैरह है, सब कहाँ इन्फॉर्मेशन भेजने का काम करते हैं। ये हमारी सारी बॉडी में पाए जाते हैं, बेसिकली लोकेटेड इन ब्रेन। ब्रेन में पाए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये अपन को थोड़ा दिमाग में बना के रखना है कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन। यहां से अब दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, जंक्शन एक्सोन या न्यूरॉन। तो ये काम क्या करते हैं न्यूरॉन, एक सेल से दूसरी सेल तक क्या पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं या सिग्नल पहुंचाते हैं।
न्यूरॉन्स ऑल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या है, यूनिट है काय की, नर्वस सिस्टम की, काय की, नर्वस सिस्टम की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है कौन, न्यूरॉन्स, काय की, नर्वस सिस्टम की। अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। अब इसमें सेंसरी और मोटरी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम सेंसरी कैसे, यहाँ कुछ हमें जैसे हम देखते हैं कभी कभी हम निकलते हैं जो मकड़ी का जाल रहता है, जो मकड़ी वाला नेटवर्क रहता है, ठीक है, वो हमें ऐसे निकलते तो एक महसूस सा होता है, दिखता नहीं है लेकिन वो महसूस होता है, मतलब सेंसेशन हुआ है। जो स्पाइडर के जाल रहते हैं ना, तो हम देखते हैं हमें यहाँ क्या होता है, महसूस होता है लेकिन दिखता नहीं है। फिर हम बड़े गौर से ध्यान से देखते हैं, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर, तो हमें दिखता है एक क्या, एक धागे कैसी संरचना दिखती है हमें। तो सेंसेशन हुआ ना, महसूस हुआ ना, वही बात है। उसके बाद उसको हटाएंगे तो क्या होगा, मोटरी वर्क होगा। क्या, जैसे कोई बस चलती है, मोटर चलती है, तो वही वर्क है, उसको क्या करना, उसका मूवमेंट कराना, वो क्या है, मोटरी न्यूरॉन्स है। तो हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटरी न्यूरॉन्स। अब देखना है सेंसरी वैसे तो कई टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें हमारे सेंस ऑर्गन, तो ये हमें सेंस ऑर्गन भी पता है, नहीं पता है तो आप कमेंट में बताना, वरना अगर नहीं बताओगे तो किसी और वीडियो में जब आपका कमेंट आएगा तो मैं वो आपको बता दूंगा। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम दी बॉडी। आप क्या करते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल को क्या करते हैं, लेके जाते हैं, रिसीव करके जाते हैं, कहाँ से, बॉडी से। जैसे कि स्किन हो गई, अपने मसल्स हो गए, बोन्स या टिश्यू हो गए, ये सब क्या करते हैं, सिग्नल को ले जाने का काम करते हैं। एंड सेंड टू दी ब्रेन, कहाँ भेज देते हैं ये, दिमाग को, ब्रेन को भेज देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्या है, हमारे यहाँ ब्रेन है। अब मान के चलो यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, एक क्लेविकल अपन यहाँ जोड़ दी, यहाँ एक हैंड बना देते हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसे हो जाए, तो अपन को वो नहीं करना है, समझ रहे। मान के चलो ये अपना क्या है, हैंड है, ये हाथ है। अब मान के चलो यहाँ कोई सुई चुभी या कोई पेन चुभा, क्या हुआ, पेन चुभा, तो यहाँ से क्या करेगा, हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो यहाँ से तत्काल इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, यहाँ से कहाँ, ब्रेन को। फिर ब्रेन करेगा फ्यू सेकंड में, ब्रेन तत्काल एक्टिव होगा, वो कहेगा क्या हो गया, यहाँ से मोटरी वर्क होगा। फिर वो अपन देखते हैं तो ये यहाँ कोई पेन चुभी और यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, हमने बताया ना, हमें यहाँ कोई पेन चुभी, हमारे दिमाग तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो हमने तत्काल रिएक्ट किया उस पर, तो वो क्या कहलाएगा, अपना सेंसरी और मोटरी वर्क, ठीक है। ये कौन करा रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम, योर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब मोटरी न्यूरॉन्स, अब ये क्या करते हैं, मोटरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल, अब इस सिग्नल क्या करते हैं, सिग्नल इम्पल्स को करते हैं फ्रॉम ब्रेन एंड सेंड टू ऑल बॉडी पार्ट। जितनी भी हमारी बॉडी पार्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, भेजते हैं उनकी बॉडी पार्ट में। तो क्या करते हैं हम, जैसे हमने आपको पहले बताया, यहाँ हमें कोई मॉस्किटो ने क्या किया, पिन किया, हम तत्काल अपना हाथ उठाया और ऐसे मार दिया, तो क्या हो, रिएक्ट हुआ ना। इस पर एक लॉ काम करता है, आप बताना किसका लॉ है, क्रिया से प्रतिक्रिया। ये किसका लॉ है बताना, ठीक है, या क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद 12th के 11th में है, बताना आप लोग, ओके। अब बात करते हैं, न्यूरॉन सिस्टम इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का बहुत ही इंपोर्टेंट क्या है, सिस्टम है, कौन, न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। इट इज अ बॉडी, अब ये क्या करता है,
बॉडी कमांड सेंटर, इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी का कमांड सेंटर भी बोलते हैं। दैट कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, कम्युनिकेटिंग और सेंस इन दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको ये कम्युनिकेट भी करता है, रेगुलेट भी करता है, बातचीत भी करता है बॉडी से, बॉडी को चलाता भी है, हमें महसूस भी कराता है, वर्क भी करवाता है। तो ये क्या होगा, एक टाइप का हमारी बॉडी को ऑपरेट करता है। क्या करता है, ऑपरेट करता है। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, क्या कहा है कि सारा खेल काय का है, दिमाग का है, सारा खेल है ब्रेन का। अगर आपका ये ठीक चलेगा ना तो आप दुनिया पर राज करोगे, समझे प्रधान। चलिए आप क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली क्लासीफाई, ये बहुत गहराई से इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अपन थोड़ा सा ओवरव्यू में देख लेते हैं, उसके बाद अपन डीपली बाद में कभी देखेंगे। नर्वस सिस्टम होगा तो नर्वस सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम को बोलते हैं अपन एनएस, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से क्या आएगा, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होंगे, तो CNS PNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, बस CNS के फर्दर दो भाग होंगे। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका क्या CNS कंप्लीट हो जाएगा। इसको अपन और डीपली देखेंगे कभी। अब सिर्फ अपन नर्वस सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, तो उसके बाद ब्रेन अपना एक पार्ट बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड एक पार्ट बनेगा, ये सब अपन देखेंगे। उसके बाद बात करें PNS की, तो SNS, उसके बाद ANS, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो स्वयं से वर्क करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है जो ऑटोमेटिक वर्क करता है, इसको हम चलाएंगे ये अपने आप चलेगा। ठीक है, ये अपन थोड़ा गहराई से देखेंगे इसको। उसके बाद ये फिर डिवाइड हो जाता है, तो ये डिवाइड होने के बाद फिर हो जाता है SNS और क्या बन जाता है PNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नहीं, यह है पैरासिम्पैथेटिक, ये सिंपैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये कुछ काम कराएगा तो ये कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन FFF, इसको बोलते हैं स्लीप एंड डाइजेस्ट, स्लीप एंड डाइजेस्ट, ये वो वाला सिस्टम है। फाइट, फियर एंड फ्लाई, या तो लड़ाई होगी या डर होगा या उड़ेंगे। ठीक है, इस केस में ये एक्टिव होता है। और मैंने पहले पिछले वीडियो में भी आपको कुछ चीजें बताई हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इन सब का सारा खेल है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें 31 पीआर स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल नर्व्स होंगे वो काम करेंगे, और जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें 12 पीआर क्रेनियल नर्व काम करेंगे। अब क्रेनियल नर्व कैसे काम करेंगे, इसमें ये क्या काम करना है, खोपड़ी का काम करना है, ब्रेन का। क्रेनियल नर्व कहाँ होती है, ब्रेन यहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ कितने 12 पीआर, कितनी 12 पीआर जो हमारी नर्व रहेंगी वो वर्क करेंगे। और इसमें कितनी, इसमें अपनी वर्क करेंगे अपनी 31 पीआर। ये जो नर्व है वो काय में काम करेंगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता ही है क्या होता है, और क्रेनियल में आपको बता चुका हूं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये ब्रेन में क्या है, क्रेनियल नर्व कहलाती है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख ले रहे अपन, बात कर लेते हैं ब्रेन की।
द ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द हार्ट। जो अपना हेड होता है ना, इसका क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन। अब ये क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, बातचीत करता है और चलाता है। द ब्रेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी क्या का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम क्या, सीएनएस का पार्ट है। दैट द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या है, एक नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है, सेंटर। इसको भी इसलिए कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट इमोशन एंड मेमोरी एंड। अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, इमोशंस भी हैं, इंफॉर्मेशन भी है, सेंसरी भी है और याद भी इसको रखना है। मेमोरीज भी यहाँ क्या होती है, स्टोर होती है। एंड इनिशिएटिंग मूवमेंट। अब क्या करता है, ये मूवमेंट भी कराता है। हमने पहले ही बताया हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूरॉन्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक तो होगा अपना सेंसरी, दूसरा होगा मोटरी। एक इन्फॉर्मेशन लाएगा, एक उसको मूवमेंट कराएगा। ठीक है, वन सेल टू अदर सेल, ब्रेन टू होल बॉडी। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। ये आपको सब याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। अब बात करें सेरिब्रम की। सेरिब्रम क्या होता है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम का पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, लर्निंग, इमोशन, स्पीच एंड वॉल्यूमेट्री फंक्शन। अब ये जो वॉलेंटरी फंक्शन होता है, मतलब जो हम अपनी इच्छाओं से कर रहे हैं। हमें आप ये पेन यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ लिखना है हमें, हमने ये लिखा कुमार सोनू सर। ठीक है, हमने यहाँ लिखा EVS क्लासेस। ठीक है, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, मतलब वॉलेंटरी मूवमेंट हो रहा है। तो सारा काम काय का है, सेरिब्रम का काम है। ये काय का काम है, सेरिब्रम का। जो काय के लिए उत्तरदायी होती है, हमारी सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, कौन है, सब सेरिब्रम है। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम लोकेटेड द बैक एट कंट्रोल फाइन मोटर स्किल, बैलेंस एंड पोस्चर। अब ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे कहाँ, बॉडी को। जो कहाँ रहता है, बैक में, पीछे की ओर रहता है। आपने सुना होगा कि अंकल यहाँ नहीं मारने का, यहाँ मारने से बच्चा, समझ रहे, खेल हो जाता है। इसलिए कभी भी इसको छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं, क्या, छोटा ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ जो अपन पीछे यहाँ चैथी पे मार देते ना टक से, वहाँ याद रखना कभी कभी ये रहता है, सही मतलब जगह गल जाता है ना तो काम हो जाता है। इसलिए चैथी नहीं मारना, आप तो जाके पेट में मारो अच्छे खींच के, समझ रहे, लेकिन चैथी में नहीं। ठीक है, ये क्या करता है, ये मोटरी जो स्किल होती है उसको चलाने का काम करता है, बैलेंस बनाता है, पोस्चर क्या कराता है हमारी बॉडी में, पोस्चर क्रिएट कराता है और कंट्रोल करके रखता है। कौन, सेरिबेलम। उसके बाद ब्रेन स्टेम की बात करें, इसको हैंड ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंड ब्रेन। कनेक्टेड दी ब्रेन टू दी स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ से कनेक्ट रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से। एंड कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शन जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट रेट और स्लीप, सोना, दिल का धड़कना और सांस लेना, ये सब क्या कराता है हमारा हैंड ब्रेन। ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, ये कहाँ होता है, जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है, जोड़ के रखता है। बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूब। कैसी ट्यूब रहती है, ये लॉन्ग ट्यूब रहती है। ये हम आपको बता चुके हैं, ये बिल्कुल नीचे तक रहेगी। अब तो हमारा क्या, रेक्टम नहीं आ जाएगा, तब तक रहेगी। हमें पता है इसमें कितने गुड़िया रहते हैं, इसमें जो ज्वाइंट रहेंगे वो कितने रहेंगे, 26 ज्वाइंट रहेंगे। ये हमने कहाँ देखा है, स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम में देखा है अपन, नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हो।
ठीक है, जितनी भी बोन्स हमने सभी के नाम बताए हुए हैं उसमें, और सभी को अच्छे से समझाया भी है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक कॉलम, एक कॉलम की जैसे लंबी संरचना होती है। और नर्व टिश्यू दैट, अब इसमें क्या रहते हैं, नर्व टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, देयर एक्सटेंड फ्रॉम दी ब्रेन स्टेम, जो कि क्या से हंट ब्रेन से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, डाउन द बैक, एक्टिंग एज द मेन पाथवे। अब क्या करता है ये, उसका मुख्य रास्ता यही होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन, क्या के लिए, बातचीत करने, जब खबर आएगी तो बातचीत होगी। मान के चलो वो कहते हैं ना, मुंबई से है मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, जब दोस्त आएगा तो सलाम भी होगा, समझ रहे। जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो बातचीत भी की जाएगी, बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब हमने बात की, हमने देख लिया कि भाई अब हमारी स्थिति ठीक है, तो बढ़िया हम खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। इट इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल पार्ट होता है, क्या, स्पाइनल कॉर्ड। और इट इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ट्रांसमिटिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड मोटरी कमांड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स। अब ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग है हो रही है। हमें पता है जिस किसी की स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं करते ना, तो वो सीधे गए कोमा टाइप के, जैसे कोमा में नहीं चला जाता कोई, वैसे चला जाता है। फिर अकेले ब्रेन काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड काम करना बंद कर दे तो कोमा में चला जाएगा आदमी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अपन ने यहाँ तक देख लिया क्या, CNS देख लिया। अब हमें देखना है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या देखना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखना है। तो यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ नर्व्स आउटर साइड। अब क्या है, ये कौन सा है, बाहर की तरफ का, जो हमारी क्या है, बॉडी में फैला हुआ है। जैसे अभी तक तो हमने कहाँ की बात की है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, ये बात की है सेंटर की। ये अब बात करनी है कहाँ की, ये जो हमारी बॉडी में क्या है, फैले हुए हैं। यहाँ से क्या है, यहाँ से लेग कनेक्ट रहेंगे, समझ रहे हैं। तो अब इनकी बात करनी है, ये सब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये आउटर साइड दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन के बाहर और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होते हैं। दैट कनेक्टेड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये लेकिन क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आनी है, काम तो नहीं को कराना है। टू दी रेस्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि भाई जैसे मान के चलो, अगर हम जैसे कभी हम इससे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, अभी हमारा हाथ थक जाएगा, तो भाई ये ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि अभी हाथ काम नहीं कर रहा है, हैंड को क्या करना, थोड़ा रेस्ट चाहिए है। तो हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन देगा कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्या कर लो, रेस्ट कर लो। इंक्लूडिंग मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। आप जब भाई मान के चलो कोई सेंस नहीं होगा हमें, तो ऑटोमेटिक वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अब ग्लैंड से हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट नहीं होंगे तो वो काम करना बंद कर देगा। इट ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू दी CNS, वही बात है, पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, यहाँ क्या हो गई, बात हो गई है। अब बात करनी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, इसके पहले हमें देखना है, इसके दो पार्ट होते हैं, किसके, PNS के हम देख चुके हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। लेकिन ये जो हम आपको बता रहा है, ये पार्ट क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। लेकिन उससे पहले भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, क्या है कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बात हम सोमैटिक की कर लेते हैं। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब जो हमारी हड्डियों वाला ढांचा है ना, इन सब पे क्या करता है, कंट्रोल करता है कौन, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हमें कुछ लिखना है या नहीं लिखना है, ये हमारे हाथ में है। हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, समझ रहे। तो सारा काम कौन देखता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखता है। कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी स्किन, मसल्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स टू दी CNS। अब क्या करता है, इन सब से लेगा, मसल से लेगा, ब्रेन और स्किन से लेगा, बोन से लेगा, सबसे इंफॉर्मेशन लेगा और कहाँ पहुंचा देगा, ब्रेन में। और कहेगा हमें काम नहीं करना है, तो फिर हमारी बॉडी काम नहीं करती है। एंड कॉन्शियस सेंसरी, अब क्या करता है, जो अब कॉन्शियसनेस भी जरूरी है। मान के चलो हम अचेत अवस्था में डले हुए हैं, तो कहाँ से काम होगा।
ठीक है। तो कॉन्शियस परसेप्शन भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉन्शियस नहीं है, कभी कभी देखते हैं हम कि कोई अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसका सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, काम करना बंद कर देता है, समझ रहे हैं, ये रहता है। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस, ये ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस रेगुलेट इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब ये क्या कराते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट कराते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें कि इसको रोके तो नहीं रोक सकते, अगर हम चाहें कि इसको चलाएं तो नहीं चला सकते। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। कैसा है, इनवॉलेंट्री मतलब ऑटोनोमिक है, ऑटोमेटिक ही ऑपरेट हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं, हम चाहे दिल की धड़कन रोक दें तो रोक सकते हैं क्या, हम चाहें कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम रोक दें तो पाचन तंत्र रोक सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं रोक सकते। जैसे इसमें यही है, सच एज हार्ट रेट, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्रीथिंग विदाउट कॉन्शियस थ्रू आउट। अब मान के चलो, जब तक कि हम क्या है, कॉन्शियस है, सचेत अवस्था में, जब तक तो ठीक है, और अब रहेंगे ही नहीं सचेत तो क्या कर लेंगे, समझ रहे। जैसे कि जब हमारा स्पिनल काम करना बंद कर देता है, अचेत अवस्था में बहुत ज़्यादा सिर्फ ब्रेन काम करता है, ब्रेन कहता रहे, ठीक है, हमारा हार्ट रेट चलती रहेगी। लेकिन अगर यही काम करना बंद करे तो हमारा खील हो जाएगा, फिर टाटा बाय बाय खत्म, समझ रहे ना। पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जी हम आपको पहले बता चुके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट दो होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। कभी कभी ये जो एब्स्ट्रैक्ट जो ऑर्गन्स रहते हैं उनमें भी मतलब ऐसा वर्क होने लगता है, ऐसे बात करें। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ट्रिपल एफ पे काम करते हैं, हम आपको पहले बता चुके, फाइट, फ्लाइट एंड फियर, लड़ाई झगड़ा और डर, और क्या, उड़ो। जैसे मान के चलो कुत्ता हमारे पीछे दौड़ा, ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। हम जितनी हमारे शरीर में ताकत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, उससे तेज हम दौड़ देते हैं। मान के चलो यहाँ मच्छर काटेगा ना, पहले कोई बोलेगा ऐसे उठाओ, चिड़िया उड़, चिड़िया नहीं उठेगा, चिड़िया उड़ नहीं उड़ेगी चिड़िया। जैसे यहाँ कोई ऐसे कर देगा तो चिड़िया क्या, भैंस भी उड़ जाएगी, समझ रहे ना। तो यही सिस्टम है। कभी कभी अगर आपने फील किया हो, जब कहीं बिल्ली बैठी हो और आप ऐसे करें तो नहीं भागेगी, अगर उसके नीचे कुछ ऐसा करो तो इतने ऊपर जंप मार देती है जिससे कि अपन से भी ज़्यादा ऊपर जंप मार देती है बिल्ली। तो ये क्या करना, ये फियर वाला सिस्टम रहता है। फ्लाइट वाला, कभी कभी हम दौड़ने के साथ साथ उड़ने भी लगते हैं, बहुत तेज भागते हैं, ये वो जान सकता है जो एथलीट्स होते हैं, समझ रहे हैं। उसकी बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये वही सिस्टम है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये सब क्या है, एक्टिव रहेगा। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये कंट्रोल कर लेगा सब चीज़ों पर, क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। इसमें ड्रग्स भी आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक और सिंपैथेटिक माइमेटिक, ये अपन देख लेंगे, ये इकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। अभी अपन एच की बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा 11th-12th में भी है, वो लोग भी जो 11th-12th के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ये उसी में इंक्लूडेड है। दिस सिस्टम वर्क आर 3 ऑन 3 बेसिस वर्क करता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ट्रिपल एफ पे बस वर्क करता है, ये सब वही सिस्टम, वही बातें हैं। सिचुएशन, ट्रिपल एफ सिचुएशन जैसे कि फाइट, फियर एंड फ्लाइट, ठीक है। दिस सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, और अब हार्ट रेट डायलेशन, प्यूपल जो हमारी आंखें हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, कैसे फटी की फटी रह जाती है। अचानक से कोई आए और चिल्ला दे हु, तो आंखें हमारी खुली खुली रह जाती, फिर थोड़े टाइम रिएक्ट नहीं करते, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं, कहते अरे यार इसे क्यों डरवा रहा है, अभी अटैक आ जाता, कुछ हो जाता तो क्या कर लेते, समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद क्या है, मोबिलाइजेशन एनर्जी। उसके बाद क्या आता है, एक अचानक से एक हिम्मत सी आ जाती है, ताकत नहीं भी होती फिर भी एक हिम्मत सी आ जाती है, और हम ऐसे रेस करते हैं, ऐसे रेस करते हैं जैसे स्टेरॉइड ले लिया हो, समझ रहे हैं, ऐसा रहता है। तो हमारे ये कह सकते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम रहता है जब हमारी बॉडी में जान भी नहीं रहती फिर भी जान डाल देता है। लेकिन कंडीशन होना चाहिए कौन सी, या तो फाइट वाली, या फ्लाइट वाली, या फेयर वाली, समझ रहे। या तो कोई दर्द हो, जैसे मानो अचानक से सिर हमारे आगे सामने खड़ा हो जाए तो क्या हम वहाँ कहेंगे शेर अंकल थोड़ा वेट करो ना, हमें हिम्मत नहीं है। वहाँ तो हम ऐसे मतलब ऐसे वो करते हैं, रिएक्ट करते हैं कि वो देख नहीं पाएगा हमें। हाँ, कभी फाइट हो जाए, समझ रहे, पहले कहेंगे पापा हम तो फीवर है, और जैसे कि अब वो वहाँ से आएगा और 3 2 5 करेगा तो अपन 9 2 11 कर देते हैं, रहता है ना ये सिस्टम। उसके बाद फ्लाइट वाला वही सिस्टम है, कुछ नहीं होगा तो फिर भाग देते हैं, भैया चलो चलो निकलो,
ये वही सिस्टम है, वही सिचुएशन में काम करता है। अब बात करते हैं पैरासिम्पथेटिक की। तो ये सब जब खेल हो जाएगा ना, इस खेल के बाद ये जो सिस्टम है ये वर्क करेगा और ये सब नॉर्मल कर देगा। प्रमोट रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन। अब क्या करता है ये? रेस्ट कराता है, डाइजेस्ट कराता है फ्रॉम कहाँ से? हमारे ब्रेन से, ठीक है। और क्या करेगा? जो हमारी बॉडी क्या करेगा? स्लो कर देगा, मतलब हमारी जो हार्ट रेट जो बढ़ी हुई है, जो पेपर डायलेट हुई हैं, ठीक है, उनका कर देगा, स्लो कर देगा। प्रमोट करेगा हमारे रिलैक्सेशन को, क्या को? रिलैक्सेशन को। फिर हम बढ़िया आराम करेंगे भैया, बस आज तो बच गए, पता नहीं वो सिर खा लेता हमें, ऐसा होता है ना, उसी की बात है। उसके बाद अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, होम्योस्टेसिस हमारी क्या हो जाएगी? सब मिला लेंगे, उसके बाद अपनी बॉडी को भी सबको मेंटेन कर लेंगे। ये सारा सिस्टम वही है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। अगर समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में बताना। और इसके प्रॉपर नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे ये आपको पता है, एक बार और देख लीजिए। इसके प्रॉपर नोट मिलेंगे EVS क्लासेस, ये है टेलीग्राम चैनल। क्या है? टेलीग्राम चैनल। इसके प्रॉपर नोट्स आपको उस पर मिल जाएंगे। आप वहाँ जाएँ, विजिट करें और उसको ज्वाइन करें और नोट्स को नोट डाउन करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मान के चलो ऐसी वीडियो आप अपने दोस्तों तक भेजना चाहते हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो क्या करें? फॉरवर्ड करें। ओके गाइस, थैंक यू, टेक यू। Like, subscribe, comment. Okay, thank you. Stay happy.